उसके बाद पता चला, किसी ने बताया कि भाई एक डेड बॉडी नहर में पड़ी हुई है पानी में, और वहाँ पहुँचो आप, देखो आपकी हो सकती है। हम पहुँचे। मेरे को तो 8 बजे रात को फ़ोन आया, भतीजे ने कराया, ताऊ मेरी ताई लकड़ियों न गई थी, अब लगाई नहीं है, मामू वहाँ फैंडी में दबा गए आए। SHO सर है, वहाँ से इन्होंने पूरे सबूत भी नहीं बरामद किए, बिल्कुल सारे सबूत सर वहीं थे। उसका लत्ता भी भी सर, उसके लत्ते का ना रोल बना हुआ था। एक गुड़िया दिन रात रोंदी रहा करते न मालिया कर दे मामी यू देखे बोला मेरा ननद हो गया। इनका परिवार बहुत बोला है, इन्हें बहुत दगा करी घर में पड़का। वो बंदा जो हमने पुलिस को सौंपा था वो 2 दिन बाद छोड़ दिया। अब कह रहे हैं कि रिपोर्ट सारी आने दो, सारी आने दो, सारी तब गिरफ्तार होगा। तो दोनों तरफ सहमति होगी तो वो आपस में मारा नहीं करता, तो यही सोचता भी हमारा जो चल रहा है तो चलने दो, या तो मेरे पापा को मारते वो, या गुलाब अपने घर वाले को मारता। ये पानी में डूबने से मर गई है, लेकिन अब रिपोर्ट आ गई पोस्टमार्टम की, कई दिन हो गए हैं, रिपोर्ट आ रही है कि वो पानी में डूबने से नहीं मरी। जीव तो तेरी मामा मारी, कल मैं तना भी मारूंगा, तो घर जाकर नहीं बता दिए बस। वो कह रहे थे कि मैंने फ़ोन करके बुलाया उसको और हमने अपने संबंध बनाए, और उसके बाद वो चली गई, लेकिन कॉल डिटेल के बाद दोबारा बुला रखा है उसको। उसने डेड बॉडी लेन गए, सच्चो साहब ने बोले कोई 5-4 आदमी आना, ज़्यादा बंदे डेड बॉडी नहीं लेना आना, क्यों मना करे इन्ना, वो बिल्ली कुत्ता था जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जींद प्लस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। इस वक्त हम खड़े हैं मुणक के पुलिस स्टेशन के ठीक सामने। क्या है पूरा मुद्दा वो भी हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल थोड़ी ही जानकारी आपको बता दें कि 29 दिसंबर 2022 को कुताना की निवासी जिलो देवी के एक पास फ़ोन आता है, जो शिकायत हमें मिली है और जिसमें बताया गया है, एक फ़ोन आता है और उसको फिर लकड़ियाँ चुगने के बहाने ड्राइन पर बुलाया जाता है, और जब वो घर वापस नहीं पहुंचती तो उसकी छानबीन शुरू की जाती है कि आखिर कहाँ है, क्या बात है। शाम होते होते गुजर जाती है, लेकिन जिलो देवी का कोई पता नहीं चलता कि आखिर जिलो देवी किस हाल में है, कहाँ पर है, किसके साथ है। जब उसकी छानबीन की जाती है परिवार वालों के साथ, तो शाम को जिलो देवी की लाश ड्रेन के पास मिलती है। जब लाश मिलती है तो एकाएक पूरे गांव के अंदर दहशत का माहौल छा जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिलो देवी की लाश मिली। एक रिश्तेदारी में ही बताए जाते हैं कि जिलो देवी के पास फ़ोन आया, जिनका नाम गुलाब बताया जा रहा है। रिश्तेदारी में वो उनके जीजा लगते हैं और वो उनके साथ रहे, और एक शिकायत में बताया गया है कि गुलाब ने उनके साथ दुष्कर्म किया, और उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं 302, 34 और 376D, इन तमाम धाराओं के बाद भी अब तक गुलाब बाहर फिर रहा है। और ये लोग मुणक पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर बैठकर रोष जाहिर कर रहे हैं। एक बार तस्वीरें आपको दिखा दूं कि जिलो देवी के हत्यारों को गिरफ्तार करो, और गांव कुताना की ओर से प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि CBI की जांच होनी चाहिए। तो इस गंभीर मुद्दे पर इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। आखिर क्यों मुणक पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर बैठकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, पूरा मामला इन्हीं से जानेंगे। आखिर जिलो देवी के साथ क्या हुआ था, मौके पर कौन पहुंचे थे, ड्रेन पर कौन था, किसके साथ क्या हालात हुए, क्या देखा, वो तमाम बातें हम इनसे जानेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे। और दोस्तों, आप सभी से अपील करूंगा कि इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिलो देवी को इंसाफ मिले, और जो हत्यारे बाहर फिर रहे हैं, चाहे जो भी हो, उन सब को कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए। और प्रशासन से भी हम अपील करेंगे कि इस मामले में तीव्रता से, जिस तरह से सिंघम को सस्पेंड कर दिया गया था, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को, ट्रैफिक पुलिस में थे वो, उनके ऊपर कितनी जल्दी से कार्रवाई की प्रशासन ने, बेहतर होगा कि इनके ऊपर भी इससे ज़्यादा जल्दी से कार्रवाई करें। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। पहले अपना परिचय दीजिए। क्या मेरा नाम कुलदीप है जी, मैं गांव कुताना का रहने वाला हूँ। अच्छा कुलदीप जी, आप मुणक पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे हो धरने पर, क्या वजह है? वजह यह है जी, 29 दिसंबर को हमारी भाभी जी लगती है नाते में, और वो लकड़ियाँ लेने के लिए ट्रेन पे गई थी, और जब वो शाम तक घर नहीं पहुँची तो हमने उसको ढूंढना शुरू किया। तो उसके बाद पता चला, किसी ने बताया कि भाई एक डेड बॉडी नहर में पड़ी हुई है पानी में, और वहाँ पहुँचो आप, देखो आपकी हो सकती है। हम पहुँचे वहाँ ढूंढते ढूंढते, तो पता लगा
भाई वहाँ एक खोराखेड़ी का बंदा और था, उन्होंने कहा इधर कुछ नहीं है, अच्छा इधर आप मत जाओ, इधर कुछ नहीं है। अच्छा तो देखने से पता चला कि भाई ये जब हमने निकाली बाहर तो वहीं पलट के देखी तो पता लगा कि भाई जिलो देवी की लाश है। पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस पहुंच गई। तो उस दिन से पोस्टमार्टम हो गया, सारे काम हो गए। तो रिपोर्ट आई, पहले सब कह रहे थे भाई पानी में डूबने से, हमें आश्वासन मिल रहा था कि भाई रिपोर्ट आने दो, ये पानी में डूबने से मर गई है। लेकिन अब रिपोर्ट आ गई पोस्टमार्टम की, कई दिन हो गए हैं, रिपोर्ट आ रही है कि भाई पानी में डूबने से नहीं मरी। अच्छा तो हमारी प्रशासन से और आप सबसे अपील है कि क्या बाहर बंदा मर के पानी में जा सकता है? जी हाँ क्या बाहर बंदा मर के पानी में जा सकता है? अगर वो बाहर मर के गई है तो किस तरह गई? अच्छा और फिर पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज कर रखा है उसमें 302 लगा रखी है। वो बंदा जो हमने पुलिस को सौंपा था वो 2 दिन बाद छोड़ दिया। अब कह रहे हैं कि रिपोर्ट सारी आने दो, सारी आने दो, सारी आने तब गिरफ्तार होगा। आज से पहले न तो हमने किसी मुकदमे में ऐसा देखा कि 302 लगने के बाद और बंदा बाहर रह जाए। अब तक क्या उसने क्या सबूत छोड़ा होगा? लेकिन हमारी प्रशासन से अपील है, मीडिया के माध्यम से भी अपील है और सभी देखने आपके चैनल देखने वाले से अपील है। जिस पर 302 लगी है उसका जिलो देवी का क्या कुछ कनेक्शन? वो थोड़ी रिश्तेदारी थी जी, घुमा फिरा के दूर की रिश्तेदारी थी, घर तक थोड़ा बहुत आना जाना था। अच्छा आपस में कोई कहा सुनी हो सकती है। उसने कहा भी है कि उसने बयान भी दिए हैं यहाँ पे कि गुलाब ने, जो हाँ गुलाब है जी नाम उसका, खोराखेड़ी का है, कि मैंने फ़ोन करके बुलाई थी लकड़ियाँ उठाने के लिए या कुछ अपना वो करने के लिए। लेकिन उसके बाद वही बंदा ये कह रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है, डेड बॉडी गुमराह कर रहा है। उसके बाद उसने यहाँ बयान दिया कि मेरे से गलती हो गई है, कुछ ऐसा कहा है। अच्छा हाँ जी। तो अब हमारी तो प्रशासन से यही अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए और उससे कड़ी से कड़ी दोषी को, अगर वो नहीं है तो कोई और हो जो भी है उसको पकड़ो आप। हम ये नहीं करें ना कि भाई उसको भी पकड़ो, जो भी दोषी है हमें इंसाफ तो मिले। इसलिए हम जब तक इंसाफ नहीं मिलता यहीं बैठे हैं और सोमवार से हमारी भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी। कब की घटना है ये? 29 दिसंबर की सर। 29 दिसंबर। हाँ जी। आज 1.5 महीने से ऊपर हो गया जी। क्या गुलाब के साथ कोई और भी था? उन्होंने तो पुलिस को तो बोला था सर कि हम 2 थे। नहीं मारे से बोल रहा वहाँ पब्लिक में बोला था, यहाँ बोला था। किसने बोला था ये? गुलाब ने? गुलाब ने। बयान रिकॉर्ड हुए थे उसमें? नहीं रिकॉर्ड तो नहीं हुए वहाँ सर, पहले वो हापादाई राज को मच रहा था वो। पुलिस ने गुलाब के बयान लिए थे? हाँ लिया। हाँ तो अब उसका गलत काम भी किया? हाँ जी वो कबूल कर रहे हैं। कबूल कर रहा है वो क्या कि हमने अपना वो, मैंने मेरे से गलती होगी बस कबूल, वो सब चीज़ कर रहा है कि हमने जैसे आप खुल के बताओ ना ये। वो कह रहा था कि मैंने फ़ोन करके बुलाया उसको और हमने अपने से एक संबंध बनाए और उसके बाद वो चली गई, लेकिन कॉल डिटेल के बाद दोबारा बुला रखा है उसको उसने। अच्छा उसने कॉल डिटेल के हिसाब से, हमने कॉल डिटेल देखी है, उसने दोबारा बुला रखा है और उसके बाद मरते का फ़ोन बंद हो जाता है जिलों का। उसी टाइम जिस टाइम वो दोबारा वहाँ पहुँची है मरते का फ़ोन बंद हो जाता है। और लेकिन जो वो गुलाब है उसका फ़ोन चालू रहता है। उसके बाद उसने 6 फ़ोन कर रखे। मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया कि पानी में डूबने से नहीं मरी, तो हमें संतुष्ट करो किस तरह मरी है। जब जिलो देवी का हर चीज़ चेक किया गया है, कब्जे में लिया गया है, तो गुलाब का क्यों नहीं लिया गया? अगर उसके कपड़े लेते तो उसके भी उससे रिपोर्ट में आते, उसका मोबाइल लेते कब्जे में, और भी काफ़ी चीज़ें वहाँ का नक्शा बनाते हैं। अगले दिन का CIA ने पकड़ा है, दूसरी जगह बताया, ये बताया, वो बताया, काफ़ी गुमराह किया जा रहा है जी हमारे को। अच्छा हाँ जी। जो जिलो देवी का परिवार था, जो गुलाब का परिवार था, उनके आपस में रिलेशन कैसे थे? वो अच्छे थे जी वैसे तो लगभग, लेकिन थी परिवार में? हाँ काफ़ी आवाज़ आ रही थी परिवार में। और सर एक चीज़ देखो ना आप, मीडिया के माध्यम से बताता हूँ मैं तो कि आज तक जितने भी मर्डर होते हैं लगभग वो रिश्तेदारी में किसी न किसी कारणवश कहीं ना कहीं हाँ वो इन्वॉल्व जरूर होता है, क्योंकि बाहर का आदमी कोई इतना जल्दी नहीं करता। और फिर हम तो इंसाफ ये मांग रहे भाई, कोई सा भी है जो भी है उसको ही उठाओ आप। रिश्ते में क्या था, क्या लगता था? जीजा लगता था जी, जीजा लगता था, क्योंकि अब ASP साहब भी कह रहे थे कि भाई वो फ़ोन तो उसने करके, लेकिन रिकॉर्ड डिटेल में सब फ़ोन उसके आए हुए हैं। वो इसका मतलब गुमराही कर रहा है, प्रशासन को भी, मीडिया को, हमारे को भी गुमराही कर रहा है, अब तक गुमराह कर रहा है। प्रशासन क्या कुछ आश्वासन दे रहा है आपको? प्रशासन तो ये कह रहा है कि भाई आज या कल तक रिपोर्ट आ जाएगी और जो रिपोर्ट आएगी हम उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तरह की रिपोर्ट अगर नॉर्मल आई, जैसे किस वजह से मरी है, हमने ब्रेन ने वो भेज रखा है उसका कल्पना चावला में। प्रशासन की जो कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट हो? जी अभी तक बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, किसी भी तरह संतुष्ट नहीं है हम। ये बंदे ने कबूल भी कर लिया नहीं ये हाँ हाँ बताओ। ये बंदे ने कबूल कर लीजिए। कौन हो?
मेरी घर वाली थी वो। अच्छा, जो आपकी घर वाले हाँ थे। जी, अच्छा। वो 9 साढ़े 9 बजे उसने बुला ली वहाँ लकड़ी के बहाना, और मैं ड्यूटी चले गया। अच्छा। वो उसकी छुट्टी थी, वो दोनों वो आ गया, अच्छा। मैं ड्यूटी चले गया। फिर उसने लकड़ी के बहाना, वो 2 लेडीज और थी उसके साथ में, वो तीसरी थी किसके साथ? मेरी घरवाली के साथ में। अच्छा, 2 लेडीज और थी। हाँ, वो पीछे रह गई, वो आगे था, वो आगे चले गई, आगे वो खड़ा था, अच्छा। उसने बुला रखी थी नहीं। फिर वो ये मेरे को तो 8 बजे रात को फ़ोन आया, भतीजे ने कराया, ताऊ मेरी ताई लकड़ियाँ न गई थी, अब लगाई नहीं है। मामू वहाँ रफेंडी में तो भागे आए, सारे आदमी ढूंढ दे रहे। मेरे लड़के ने वहाँ उनके घर फ़ोन कराया, मौसी मेरी माँ ही के थारे पास। फिर वो उन्हें अपने घर वाले तो बोलिया, देखिए वो आई नहीं है, लग तू ढूंढ भागा, वो गला आया, भाग गया। जहाँ वहाँ पड़ी थी वहाँ था हमारे साथ टुमानदार है। गुलाब। हाँ, गुलाब हमारे साथ भी ढूंढता रहा रात का। रिश्तेदारी का फर्ज निभा रहा था सर हाँ। वो, इसलिए भाई। अच्छा। हाँ जी, वो गुमराह कर रहा था वहाँ को। जिस जगह पर डेड बॉडी मिली थी ना सर, जिस जगह पर डेड बॉडी मिली ना सर, उस जगह पर तो मतलब टड़ा टड़ा कर दूर दूर ले चलना रहा था। फिर परिवार वालों को शक हो है भी यहाँ तो क्यों टड़ा रही हूँ। फिर ये उन वहीं जाकर देखा वो, फिर तो डेड बॉडी वहीं मिलती है सर वो। और जो SHO सर हैं वहाँ से इन्होंने पूरे सबूत भी नहीं बरामद किए, बिल्कुल सारे सबूत सर वहीं थे। उसका लत्ता भी, शॉल भी सर, उसके लत्ते का ना रोल बना हुआ था, रोल जैसे मुंह में सूट के उसको मार दिया गया। ये हाँ लड़की है जी, मेरी, सारे इससे और मेरी कितना माँ की थी थी सर वो। अच्छा, आपकी माँ थी वो? हाँ जी, मेरी माँ थी। और उसी सर 29 तारीख को मेरे वहाँ ससुराल में 7 बजे के करीब मेरे फोन आता, मेरे को भी धमकी देता है वो मारने की। कौन? यही गुलाब खोरा खेड़ी। अच्छा, आपको क्या बोला? उसने बोला कि भी बेटे एक बात बताता हूँ मैं तेरे को, भी सुबह में गया था 9 बजे से, तेरी माँ को भी, तेरी माँ ने मुझको बुलाया था। उसने झूठ बोली है बात, लेकिन कोर्ट डिटेल्स में पता चला उसी ने उसको बुलाया है। ये सर लोकेशन भी उसकी वही है। उसने धमकी दी सर उसने मेरे को मारने। भाई घर जाके तो ये बताएगी भाई, कभी तो अपने नू बता दो भी, ताऊ चाचो तो बताएगी भाई वो तेरा मौसा आ रहा था, वहाँ नू आ रहा था, नहीं भी इब तो तेरी मामा मारी, कल मैं तना भी मारूंगा। तो घर जाकर नहीं बता दिए बस नू। ये बात आपको फोन पे बोली है या वैसे बोली है? नहीं, फोन पे बोल दिए रिकॉर्डिंग है कोई ऐसी? सर। मेरे हमें नहीं पता था सर ये ऐसी बात हो जाएगी, नू पता होता तो हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। रिकॉर्डिंग नहीं सर। एक सर वो रिश्तेदारी में जाके पूरा प्रेशर बनवा रहा है सर, भाई अपना केस उठाओ अपना प्रेशर बनवा रहा है। ये सतीश कुमार है सर, सरपंच है वहाँ का खोरा खेड़ी का, ये उसका पूरा सहयोग दे रहा है। अच्छा। हाँ जी, पूरा सहयोग दे रहा है, रिश्ते बहुत ही वो कर रहा है। प्रशासन हमारी आप कोई लोगों ने भी पहले कभी शक नहीं हुआ कि भी इस तरह से नहीं सर। आपकी माँ के साथ इनके आना नहीं। जाना है? नहीं सर, वो तो रिश्तेदार थे, आ जाया करते, मतलब इस चीज़ का हमें बिल्कुल वो नहीं पता। जब किसी को कोई मारता है तो उसके पीछे वजह बड़ी हुआ है सर हमें इस चीज़ का कोई वो नहीं। भोलापन था जी इन पर, सर हम ना ही शरीफ कोई आदमी पता है, नहीं। पूरे मेरे घर का बेच लिया उसने। बाप भी, मेरे पापा शरीफ है, हम शरीफ है, भाई भी शरीफ है, पूरे मेरे घर का। लड़की चली लेकिन कोई ऐसा तो नहीं भाई कल्ला गुलाब के ऊपर आप डालो, जब कहीं ना कहीं उनकी सहमति तो होगी ना? जब उससे पहला सर जो दोनों तरफा सहमति होगी तो वो आपस में मारा नहीं करता। तो यही सोचता भी हमारा जो चल रहा तो चलने तो, या तो मेरे पापा को मारते वो, या गुलाब अपने घर वाले को मारता। उसने खुद को बोला, मेरे साथ भी एक आदमी और भी था उस टाइम पे। और फिर उस पे तो चले गया। अभी हाँ, यो ये बात है ना? कबूल लिया सर। जो लिखतम में हो रहा है तो सर उससे भी मना कर रहे हैं, जो लिखतम में भी हो चुके उससे भी पूरा वो कर दिया, वो कुछ है ही नहीं लिखतम में भी। अभी आप यहाँ कितने टाइम से बैठे हो? हम 3 दिन हो गए सर। और हाँ कब जी, तक बैठे रहोगे यहाँ पर? हम तक जब को इंसाफ नहीं मिलेगा हम तो यहीं बैठ रहे हैं। और सोमवार से हमारी भूख हड़ताल है सर, चाहे हम मर जाए चाहे हम कुछ भी हो जाए, हम यहीं बैठे रहेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलता तो बिल्कुल। हाँ, बस वो काम चलाने से चाय पानी दे रहे हैं, वैसे तो हम पसंद ही नहीं। SP साहब का सर 4-5 बार जा लिया हम। SP साहब भी कोई भी क्यों नहीं कर रहा है। जब भी जावा हफ्ते का टाइम यही कर कर 1.5 महीना निकाल दिया। एसपी साहब कहाँ? ये पुनिया जी बैठे हैं जो करनाल में, SP साहब। गंगाराम पुनिया से हाँ जी, ये मिले हो? मिले हैं बिल्कुल। अच्छा, जो जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, हाँ जी, गुलाब, हाँ जी। वो कहाँ है आजकल? ये तो ड्यूटी पे जा रहे सर, सरकारी जॉब पे है। ये कलरा का यहाँ बिजली बोर्ड में करनाल में। हाँ जी, एक खुलेआम फिर है सर, वो धमकी भी दे रहा, धमकी भी दे रहा है, मारने की भी धमकी दे रहा है सर वो तो। अच्छा। हाँ जी, स्टेटस भी लगा रहा है सर। यार तो कल भी वो थे, यार तो आज भी नहीं है, मतलब कि चिड़ा वो कर रहा है, वो धमकी उसमें भी स्टेटस में लगा रखा है उसने। मार के बिगाड़ लिया। हमने तो ना कुछ कर दिया, कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता हमारा।
उसके लड़के का भी फ़ोन आया सर, 31 तारीख को मेरे मौसी के लड़के के वहाँ फ़ोन आया था। उसने भी बोला है भी सुनील और था जो मेरा भाई है सुनील भी उससे कह दे भी इतने पैसे दे देंगे मैम थाते और भाई हमारा रोड़ा निपटवा दो। कितने? भाई 35 लाख बोल लिया उन्होंने। भाई फिर मेरी उसने बोला भी मौसी के लड़के ने भाई वो 35 देगा, 35 के डबल करके सुनील तेरे को देगा तो उसकी माँ को ला के दे। उसने ये बात बोली। फिर उस लड़के गुलाब का लड़का जो अमित, उसने बोला भी पुलिस प्रशासन आज नहीं मारे काम आएगी तो कब आएगी, पुलिस प्रशासन में मेरे पापा की बहुत चलती है, बहुत ही होगा। उसने ये भी बोला। सरकारी अधिकारी हाँ जी हाँ, हाँ जी सरकारी सुनेगी, गरीब आदमी कोई सुनेगा। वो सरकारी जॉब पे है ना इसलिए उस सही हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हमारे सर। घर के ये सरकारी जॉब इसलिए उस पर ना कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ का। नहीं उसको यहाँ जो यहाँ रखा था उसको 1-2 दिन के लिए उसको टच तक भी नहीं किया किसी ने भी, पूछा था अच्छी के लिए। पूछताछ तो करी होगी। पूछताछ तो करिए सर, जो यो सर ने लिख रखा है उससे भी सर तो ये तो क्लेम फेर दी पूरी, बोला कुछ नहीं है लिखता मैं, और सर ने अपने हाथों से लिखी है। जब वो कंप्लेंट लिखी थी, जो बयान लिखे थे, कौन ऐसा था उस टाइम? ये था क्या है मुकेश मुकेश की नाम मुकेश ऐसा ये मुड़क है अच्छा। थोड़ा पता नहीं। इसके अलावा आपने और भी कहीं कंप्लेंट दी है? सर एसपी के डालिए, सीएम विंडो दबा दी, मतलब कि कई जगह डाली, सब कुछ दबा दिया गया हमारा, दबा दिया सर हमारा, कहीं भी कार्रवाई नहीं हो रही। बस ये सरकारी जॉब पे पूरा अपना वो कर रहा है, कोई जवाब नहीं कहीं? कोई जवाब नहीं मिल रहा सर हमने। ना यू फोन करा ना वह जावा और ना वह मरा जी भी ना फोन करके बुलाई थी। आज जी फिर इन्ना सेप क्यों नहीं काटी जी भी खुन्नी को नहीं मैनू को हमें खुन्नी का हाथ पकड़वा दूंगा। फिर वो खुन्नी का हाथ पकड़वा दो मारते ध्यान का आप वही को अगलाब कवा भाई मैं खुन्नी का हाथ में पकड़वा दूंगा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने खून को नहीं कर रखा उसका। फिर नहीं उन्होंने खून कर रखा ओनू का मैं हाथ पकड़वा दूंगा। फिर खुद आका हाथ पकड़वा दो आपको हम उन्हें छोड़ देंगे हैं अपने जीव में उस पर सांका और उस ननु बेरो खुन्नी है 100% है सर वही। जी जी वोनू को भाई मैं खुन्नी को नहीं भाई मैं खुन्नी जानू। फिर वो क्यों दबा दबी कर बैठा जी? अच्छा। हाँ क्यों दबा दबी करे बैठा है? 1.5 महीना हो गया। अब देखिए या एक गुड़िया दिन रात रोंदी रहा कड़ते न मालिया का दे माम यू देखे बोला मेरा ननदोइया। हाँ इनका परिवार बहुत बोला है, इन्हें बहुत दगा करी घर में बड़का पहले उससे मेल जोल करा प्यार करया, फिर वह बड़ो हुई, फिर वह कुंबे ते भी न्यारी कर दी, देर जेठे ते भी अलग कर दी, ना कोई देर जो ठिकाना जाना नहीं रखवाया इसना। भाई बंदे आपस में सारे पाड़ दिए। बेटा जी इसका वो भी बोला बाड़ा, ननदोइया मेरा यू भी बोला बाड़ा, शादीशुदा छोरी शादी कर दी चली गई, कौन उसका घर में कोई किसी का पैरा दे सका? बहू थी जी, बहू नु पूछेंगे बहू मरते थम कड़ा जाओ हम बतावेंगे कौन तो पूछने वाली मरते बहू न डर दी ना नू को नहीं कहा। माँ तो किंग गजारी थी उन तो सांझ हो जी बेरा पाट्या, माँ को नहीं आई, छोरे दोरा फोन करया माँ को नहीं आई, जिब टोटा पड़ी मारे दोरा फोन गया जी मैं बाबी हुई इसकी। और फिर माम ने टोई टाई फिर रेट के 10:30 बजे पाई और जी वो फ़ोन करके बुलाई थी। आज वह सेप क्यों नहीं काटी जी? वो को हमें मन मारी को नहीं, इतने जंगल में सुनसान गा उस माँ क्यों छोड़ का आया अकेला? क्यों छोड़ का आया जी अकेला? सारे सबूत सर उसी के खिलाफ जा रहे हैं वो। और जी उन्हें सारी कबूल कर ली। आज जी वो नु को आक में खुन्नी को नहीं और मैं खुन्नी दे वो खुन्नी दे दो फिर जी। ये भी इनका तो बोले बाले कुंबे का के उम्र थी, के उम्र है जी इसकी? देखे मरने की उम्र है रही उनने इतनी दगा करी इसके घर में बड़का नू नहीं हो सकता। गवर्नमेंट जमा करती आंधी हुई बैठी गरीब का नहीं थे, गरीब की कोई सुनाई नहीं हो रही जी। ऐसा के सारे जिसका जावा हमने कहा रिपोर्ट नहीं, इब 1.5 महीना माम गवर्नमेंट न उठा कर रखे, रिपोर्ट आवेगी आम इंतजार कर रहे बुके तो सह रहा का कद रिपोर्ट आवा इब नु को एक रिपोर्ट रह रही हुआ नॉर्मल भी आगे नहीं, हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, सब बर्रिया सब बर्रिया जी। हम क्यों कर सबर कर ला रिपोर्ट आने से पहले ही नुको में तो नॉर्मल आवेगी सारी, नॉर्मल रिपोर्ट आवेगी वो नॉर्मल ले आई सारी। या भी जी मेरे ननंदा रिपोर्ट आने से पहले ही नुको में तो नॉर्मल आवेगी ना, क्या बेरा था कि नॉर्मल रिपोर्ट आवेगी। अपना लगे भी पैसे के दम पर सब सिस्टम दबाया हाँ जा रहा है। पैसे के दम पर सारा सिस्टम दबाया जा रहा है यू। पीछे के दम पे अगले जो गम कुछ हो में रहा है रिश्तेदार में कंधे फिरा के भी माना 35 लाख में वो कर दिया, 35 लाख में राजीनामा कर दिया। कौन सा राजीनामा दिखाओ माना, कौन सी राजीनामा हो रहा है? राजीनामा दिखाओ कौन सा हो रहा है? सर वो कह रहे
वो नु बोल रहा 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों को मैं खर्चा दूंगा। जड़ा हमने गुड़िया ब्याह रखी, इतने तकड़े घर में ब्याह रखी ना मोहल्ले का छोड़ दा वहाँ इसके खर्चे के भरोसे क्या थे खर्चा दे। गुलाब कह रहा जी नु का मैं जेल में भी चले गए, मैं 2 बच्चों का खर्चा दूंगा। किस वजह से देवेगा वो खर्चा? इसके खर्चे के भरोसा मैम तो मेरा ननदोया जी मशीन आ रही है छापन की, दारू यूँ नहीं पींदा, सिगरेट यूँ नहीं पींदा, कुछ हैल फैल यूँ नहीं करता, उसके रुपये के भरोसा मैम मर गेलो तो जी गवर्नमेंट ना जमा करती, अंधविश्वास कर हम तो धरती में पड़े। और पुलिस ने इतने सबूत पड़े थे, कोई भी सबूत नहीं ठुआया हो ना पुलिस वाला ना सच्चो ना नु घूम फिर कर नु ही आ गया वहाँ तक कुछ नहीं, एक दांती हाथ में लेकर जी और नरोद लग पड़े, 3 नरोद पड़े उन पर पैर टेक का गए, फिर वहाँ उठ नहीं सका थे जी। डेड बॉडी लेन गए, सच्चो साहब नु बोले कोई 5-4 आदमी आना, ज़्यादा बंदे डेड बॉडी नहीं लेना आना। क्यों मना करे इन्ना? वो बिल्ली कुत्ता था जी, बिल्ली कुत्ता ने तो नहीं था, आया तो इंसान हो मोड़ा मारी बुद्धि खराब होगी जी मामना कुछ नहीं, हम तो नू हो गया यू बन के गया, हमारी सारी बुद्धि ऐसी मर गई। गुलाब है नहीं बहुत चलाक आदमी, ऊपर फिर लग रहा पैसे भर दया और भी आ 2 और आए इनके गिल्ली जी भी ना ऊपर पीछे भरदा फिर लग रहा है। अच्छा जी मौके पर जी नानू कह दिया हम 2 एक बंदा हो रहा मेरे गेलो, उसकी बहू सपीदम की और उसकी बहू लड़का जा रही, और मेरे गेलो भी यार वो तो वो भी जा लिया था, मैं भी जा लिया था। और फिर ओड़ा थे और पूरा चौंकी लग 2 बताए उन्ना, चौंकी तक गलीकड़ का सिंगल बन गया हो, मैं तो केला हूँ। फिर वो दूसरा भी खो दिया जी